This is my English magazine. Myself, Sangeeta Mehta, and I write my English magazine. I write many magazines on the topic, different topic, and this topic belongs to verbs. I describe verbs in this topic and it is very important. Today I am telling to you about the modal verb need not have. Need not have. I give the some examples in this. I need not have told him this. She need not have bought the book. Raju need not have gone to school. Now I explain the meaning. Need not have. ज़रूरत नहीं थी. Where you find ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर आप ये शब्द देखते हैं हिंदी में या यूज़ करते हैं ज़रूरत नहीं थी. Where you use at that sentence you use need not have. नीड नॉट हैव का प्रयोग सेंटेंस में कोई वर्ब ज़रूरत नहीं थी, नहीं चाहिए थी, इस मीनिंग को यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ नीड नॉट हैव एट इन द सेंटेंस वेयर देयर इज़ द ज़रूरत नहीं थी. ये मीनिंग जहाँ पर ये अर्थ आता है, मीनिंग आता है, वहाँ पर वी हैव टू यूज़ नीड नॉट हैव. अब इसे कैसे यूज़ करेंगे? हाउ वी यूज़ दिस? नीड नॉट हैव को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है. यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द verb is used with need not have. I explain with the simple and examples, with the simple and some special examples that define in this. I need not have told him this. I need. अब need not have ज़रूरत नहीं थी, इस बात के लिए नीड नॉट हैव को यूज़ किया जाता है. टोल्ड क्या है? व्हाट इज द टोल्ड? टोल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सेंटेंस में ना आपका आई नीड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस. मुझे उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी. जो पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसे पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं थी. शी नीड नॉट हैव बॉट द बुक. अब बॉट, व्हाट इज़ द बॉट? BOUGHT. इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट. नाउ द नेक्स्ट. राजू को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी. राजू नीड नॉट हैव, ज़रूरत नहीं थी, नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल. अब गॉन क्या है? जाना. राजू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल. क्लियर? नाउ द अनदर आई एक्सप्लेन टू यू. अब आता है नीड. नीड इज द मॉडल वर्ब. नीड is the modal verb and it is used ज़रूरत होना, जहाँ पर ये मीनिंग क्लियर होता है ज़रूरत होना, आवश्यकता होना या चाहिए, तो इन दैट सेंटेंस वी यूज नीड. नीड is used with the verb, with noun, pronoun,
नीड का यूज वाक्य में करते समय हम एस और एस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, यानी थर्ड फॉर्म जो थर्ड पर्सन है उसके साथ हम एस और एस लगाते हैं। जो सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर में है उसके साथ, बात को हमेशा ध्यान में रखना, सिंगुलर में जो थर्ड पर्सन होगा उसके साथ हम एस और एस को यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, सिंगल नेम, बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। एस और एस के साथ लगता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों के साथ एस और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता। ओनली विद अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, सिंगल नेम। नीड को वाक्य में यूज करते समय हमें क्या करना चाहिए, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई नीड सोनम। अब आई नीड और नेम आ गया, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज हैड बेटर, इट इज ऑल्सो द मॉडल वर्ब। मैंने आपको मॉडल वर्ब्स बताए हैं, दीज आर द काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब। हैड बेटर इज ऑल्सो, मैं अलग अलग समय पर इनको यूज़ करती हूँ, बताती हूँ आपको। नाउ आई एम एक्सप्लेन टू यू। यूज्ड टू यानी करता था, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट में किसी वर्ब को करता था, यानी जो वर्ब करता था ऐसे आप मीनिंग देता है, जैसे करता था ये लास्ट में है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज्ड टू। किसी पुरानी आदत को बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। ओके, नाउ आई गिव द एग्जांपल 3। इसमें 3 रूल है इसके यूज टू। एक तो ये पास्ट टेंस में होता है, ओके क्लियर, इट इज़ यूज विद द पास्ट टेंस, और जहाँ पर अर्थ निकलता है करता था, और किसी पुरानी आदत को, और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई गिव सम एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय कार। संगीता यूज टू गो टू मार्केट बाय बाइसिकल। राजेश यूज टू स्मोक बिफोर। नाउ आई गिव द मीनिंग इन हिंदी। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय कार, मैं स्कूल कार के द्वारा जाता था। आई यूज्ड टू, अब था ना तो आई यूज्ड टू, और गो लगी फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल बाय कार। संगीता यूज्ड टू गो टू मार्केट बाय बाइसिकल। यूज्ड टू था के साथ यूज हो रहा है और गो फर्स्ट फॉर्म। राजेश यूज्ड टू स्मोक बिफोर, यूज्ड टू और स्मोक, क्लियर। Thank you. I explain all these things in my English magazine work. This magazine is based on the English verb, and there is a photograph of mine on the magazine and there is a sign. I sign the whole magazine. Clear now? I explain everything in this magazine. It is very helpful for the students who need help in English grammar, so they read it. It is very useful for them, for those who wants to gain knowledge in English grammar. Thank you.